सेठ के ठेले का दृश्य। बब्बन वड़ा पाव खा रहा है और सेठ गिरधारी पैसे देने के लिए सोच रहे हैं। क्या रमेश, 10 रुपए? कल तक तो 8 रुपए थे ना। ये दिन दहाड़े लूट नहीं तो और क्या है? सेठ जी, वो 2 साल पुरानी बात है। अब मार्केट में रेट बढ़ गए हैं। तेल, गैस सब महंगा हो गया है। फिर भी मैं 10 रुपए में ही दे रहा हूँ। सेठ जी, पूरा गांव 15 रुपए में बेच रहा है। रमेश ही 10 का दे रहा है। खाइए ना, झगड़ा क्यों? मुझे हिसाब मत सिखा बब्बन। यह पक्का घटिया सामान इस्तेमाल करता होगा, वरना 10 रुपए में मुनाफा कैसे होगा? सुन रमेश, मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो स्वाद देख लीजिए सेठ जी, फिर आप ही बताएंगे। स्वाद नहीं, मुझे हिसाब चाहिए। देख, परसों मेरी शादी की सालगिरह है। हम बाहर का खाना नहीं खाते। तू मेरे घर आकर खाना बनाएगा। सिर्फ मैं, शीला और बब्बन होंगे। सामान मैं लाकर दूंगा। तू अपनी मजदूरी ले लेना। देखते हैं कितना खर्चा होता है। ठीक है सेठ जी, आपकी मर्जी। आपके घर में ही बनाकर दिखा दूंगा। सेठ गिरधारी अपने घर में बैठकर हिसाब लगा रहे हैं। शीला, इस रमेश की पोल खोलकर रख दूंगा। बाजार में अच्छे आलू 30 रुपए किलो हैं। वो 10 रुपए का वड़ा पाव कैसे दे रहा है? आपको क्यों इतना शक है? वो गरीब है, कम मुनाफा लेता होगा, बस। नहीं नहीं, मैं बाजार गया था। वहां के रेट देखकर चक्कर आ गए। इसलिए मैंने एक आइडिया लगाया है। हमारे स्टोर रूम में उस दिन माली जो आलू लाया था वो रखे हैं ना, वो थोड़े मुरझा गए हैं। कुछ छोटे भी हैं। वो ही उसे दूंगा। क्या फेंकने वाले आलूओं से खाना बनाएंगे? छी, आपकी कंजूसी की हद है। अरे, उन्हें साफ करेंगे तो वो ही अच्छे लगेंगे। रमेश पक्का वैसे ही आलू इस्तेमाल करता होगा। उसे वही देंगे। पैसे बचेंगे और उसे अकल आएगी। सेठ गिरधारी के घर की रसोई। रमेश आ चुका है। बब्बन हॉल में बैठकर इंतजार कर रहा है। रसोई में रमेश, सेठ और शीला है। सेठ जी, सामान कहाँ है? ये लो, यही आलू हैं। बाकी मसाले वहां रखे हैं। मुझे 10 मिनट में गर्मा गर्म वड़ा पाव चाहिए। रमेश टोकरी में रखे मुरझाए और छोटे आलूओं को देखता है। शीला शर्म से सर झुका लेती है। रमेश बिना कुछ कहे मुस्कुराहट के साथ काम शुरू करता है। रमेश, अगर चाहिए तो मैं दूसरे ताजे आलू मंगवा देती हूँ। कोई बात नहीं मालकिन, जो है उसी से बढ़िया बनाऊंगा। स्वाद बनाने वाले के हाथ में होता है, सब्जियों में नहीं। रमेश फटाफट आलू धोता है, छिलके निकालता है, उन्हें उबालकर मसाला मिलाता है। सेठ गिरधारी लगातार उसे देख रहे थे। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 4 लोग हैं। रमेश प्लेटों में वड़ा पाव परोसता है। वाह, खुशबू से ही पेट भर रहा है। सेठ जी, शुरू कीजिए। अरे, क्या हुआ? अच्छा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था वो आलू मत दीजिए। नहीं शीला, ये तो लाजवाब है। रमेश, सच बता, तूने इसमें क्या मिलाया है? मेरे स्टोर रूम के पुराने आलूओं से इतना स्वाद कैसे आया? सेठ जी, छोड़िए ना, अमृत जैसा है। रमेश, तूने कोई जादू किया है। 10 रुपए का वड़ा पाव इतना स्वादिष्ट होना नामुमकिन है। तूने पक्का इसमें कोई महंगा मसाला डाला है। सेठ जी, मैंने कोई महंगा मसाला नहीं डाला, कोई जादू नहीं किया। मैंने बस एक ही काम किया, बर्बादी नहीं की। आपने जो आलू दिए वो ऊपर से दिखने में अच्छे नहीं थे, लेकिन अंदर से अच्छे थे। मैंने उन्हें साफ किया, खराब हिस्सा निकाल दिया और अच्छे हिस्से को इस्तेमाल किया। बहुत से लोग सूरत देखकर सब्जियां फेंक देते हैं। मैं गुण देखकर इस्तेमाल करता हूँ,
इसलिए मेरा खर्चा कम होता है और आपको 10 रुपए में दे पाता हूँ। सुना आपने? आप जिन्हें कचरा समझ रहे थे, उसने उससे दावत बना दी। सही कह रहा है रमेश। मेरे पास पैसा है, फिर भी मैं कंजूस की तरह जी रहा हूँ। तेरे पास कम है, फिर भी तू जो है उसी की कद्र करते हुए खुश रहता है। तूने मेरी आंखें खोल दी। सेठ जी, आंखें खुल गई हैं, तो अब जेब भी खोलिए और रमेश को इनाम दीजिए। सब हंसते हैं। सेठ गिरधारी खुशी खुशी रमेश को पैसे देते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिली? चीजों की कीमत उनकी सूरत से नहीं, बल्कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे तय होती है।